एमसीक्यू हमारे पास 76 है। मिस्टर इकराम इन्वेस्ट 4 लाख एट द स्टार्ट ऑफ ईच क्वार्टर। यहाँ पे देखें, जब इन्वेस्टमेंट एट द स्टार्ट ऑफ ईच क्वार्टर हो तो हम कौन सा फार्मूला यूज़ करते हैं, एनवटी का। और असल में ना ये चैप्टर नंबर 5 है और यहाँ पे एमसीक्यू इसने दिया दिया चैप्टर नंबर 6 का, ठीक है। लेकिन परेशान होने वाली बात नहीं है। तो जब भी इन्वेस्टमेंट एट द स्टार्ट ऑफ द पीरियड हो ना, ठीक है, और हम एनवटी का फार्मूला लगाते हैं, वो फार्मूला मैं आपको लिख लेता हूँ। अगर आपको ये एमसीक्यू की समझ नहीं आई तो परेशान नहीं होना, चैप्टर नंबर 6 में जाके ना ये मज़ीद आपको क्लियर कट समझ आ जाएगी। इन्वेस्टमेंट देखें एट द स्टार्ट ऑफ द पीरियड है, ठीक है, और ईच क्वार्टर है। तो मैं आपको पहले एनवटी के फार्मूला यूज़ करने का थोड़ा सा क्यों दे देता हूँ। एनवटी का फार्मूला यूज़ होता कब है। एनुटी में दो तरह से इन्वेस्टमेंट होती है। एक इन्वेस्टमेंट एट द स्टार्ट ऑफ द पीरियड होती है, ठीक है, और दूसरी इन्वेस्टमेंट एट द एंड ऑफ द पीरियड होती है। एट द स्टार्ट ऑफ पीरियड में क्या आता है, इन्वेस्टमेंट वो खुद मेंशन कर देता है एट द स्टार्ट, या दूसरा टू डे का वर्ड यूज़ कर लेता है, या इन्वेस्टेड नाउ का वर्ड यूज़ कर रहा है। तो इसका ओवरऑल क्या मतलब बनता है कि इन्वेस्टमेंट अभी इसी वक्त एट द स्पॉट हो रही है, ठीक है। और एट द एंड ऑफ द पीरियड में क्या होता है कि मोस्टली वो यही वर्ड यूज़ करता है कि इन्वेस्टमेंट एट द एंड ऑफ द पीरियड है, ठीक है। अब आगे फ़र्क पड़ता है कि एनविटी का यूज़ कब करना है। एनएफटी में देखें, जब भी इन्वेस्टमेंट आपकी हो रही होगी ना, वो एक स्पेसिफिक इंटरवल और स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट होगी, ठीक है, फिक्स इन्वेस्टमेंट होगी। ये देखें, ये मैं एक लाइन ड्रा कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास 1 साल है, 2 साल है, 3 साल है, 4 साल है और ये 5 साल है। ये मेरे पास 5 साल का पीरियड है। और यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ ना, मैं यहाँ पे 1,000 कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर भी 1,000 कर रहा हूँ, यहाँ पर भी 1,000 कर रहा हूँ, यहाँ पर भी 1,000 है और यहाँ पर भी 1,000 है। अब एन्युटी का फार्मूला यूज़ करने की पहचान क्या है, सेम इन्वेस्टमेंट सेम टाइम इंटरवल, यहाँ पे लिख लें। सेम इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए और सेम टाइम इंटरवल होना चाहिए, ठीक है। अब देखें, सेम इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब है, वो 1,000 इन्वेस्ट कर रहा है, पहले साल भी उसने एक ही किया है, दूसरे साल भी एक ही किया है, तीसरे साल भी 1,000 किया है, चौथे साल भी 1,000 है और 5वें साल भी 1,000 है। तो इट मीन्स कि पहली रिक्वायरमेंट हमारी इसमें पूरी हो रही है। दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है, सेम टाइम इंटरवल। तो ये देखें, 1 से लेकर 2 साल तक, ठीक है, इसके सेंटर 12 मंथ का टाइम इंटरवल कंप्लीट आ रहा है। 2 से लेकर 3 साल तक सेंटर में 12 मंथ का टाइम इंटरवल हमारा कंप्लीट आ रहा है। 3 से 4 तक 12 मंथ आ रहा है, 4 से 5 तक 12 मंथ टाइम इंटरवल आ रहा है। तो इट मीन्स कि दोनों रिक्वायरमेंट हमारी पूरी हो रही हैं। तो हम फार्मूला कौन सा यूज़ करेंगे, एनविटी का। तो ये एनविटी की तो समझ आ गई है आपको। अब आगे एनविटी के टाइप्स हैं, ड्यू एनविटी और ओरिजिनरी एनविटी, ठीक है। ड्यू एनविटी, ओरिजिनरी एनविटी। जब इन्वेस्टमेंट एट द स्टार्ट ऑफ द पीरियड हो, 2 डे हो, 9 हो, तो ड्यू एनुटी का फार्मूला यूज़ करते हैं। जब इन्वेस्टमेंट एट द एंड ऑफ द पीरियड हो तो ओरिजिनरी एनुटी का फार्मूला यूज़ करते हैं। अब क्वेश्चन की तरफ एक दफ़ा फिर से आते हैं। मिस्टर इकराम इन्वेस्टेड 4 लाख एट द स्टार्ट ऑफ ईच क्वार्टर। तो पहली रिक्वायरमेंट क्या है, ईच, हर साल इन्वेस्ट कर रहा है। इट मीन्स कि वो 4 लाख जो इन्वेस्ट कर रहा है ना, जैसे मैंने बताया था कि वो 1,000 इन्वेस्ट कर रहा है ईच क्वार्टर, मिसाल के हर दफ़ा इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है। वो बेशक क्वार्टर बेस पे, वो बेशक। तो हमारे पास दोनों का फार्मूला क्या है, ये देखें, इतना खास फ़र्क नहीं है, ठीक है। F इज़ इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस R ओवर M, अगर आपको क्वार्टर बेस पे इन्वेस्टमेंट दी हुई है, ठीक है, वरना M की ज़रूरत नहीं है। MN -1 डिवाइडेड बाय R ओवर M क्या है, अगर क्वार्टर बेस पे या सेमी एनुअली बेस पे दी हुई है, इसको ब्रैकेट में कर लें और मल्टीप्लाई 1 प्लस R, M दिया हुआ तो डिवाइडेड बाय M कर लें। ये इन्वेस्टमेंट ड्यू एनुटी का इन्वेस्टमेंट एट द स्टार्ट ऑफ द पीरियड हो, देन आपने ये फार्मूला लगाना है। ओरिजिनरी एनुटी पे जब इन्वेस्टमेंट एट द एंड ऑफ द पीरियड हो
तो आप लोगों ने ये फार्मूला लगाना है। सिर्फ इसमें और इसमें फ़र्क इतना है कि ये आपने 1+r/, जो m है ना वो एट द स्टार्ट ऑफ द पीरियड आना है, एट द एंड ऑफ वाले पीरियड में नहीं आना, ठीक है। बाकी फार्मूला सेम है। तो अब क्वेश्चन में आप लोगों ने खुद डिसाइड करना है कि कौन सा फार्मूला लगेगा। ये तो ट्रेडिंग ओपन हो गई है। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में देखें, इन्वेस्टमेंट कहाँ पे हो रही है? एट द स्टार्ट ऑफ द पीरियड है, ठीक है, एट द स्टार्ट ऑफ ईच क्वार्टर। सॉरी, तो इट मीन्स हमारे पास यहाँ पे फार्मूला कौन सा लगेगा? एट द स्टार्ट ऑफ द पीरियड इन्वेस्टमेंट हो रही है तो ड्यू एन्युटी का फार्मूला लगाएंगे। ओके, ये फार्मूला हमारे पास आएगा। तो जस्ट वैल्यूज पुट करते हैं। फ्यूचर वैल्यू हम लोगों ने फाइंड करनी है, इज इक्वल टू पी। हम इन्वेस्ट कर कितना करते हैं? 4 लाख। 4 लाख इन्वेस्ट कर रहे हैं और रेट हमारे पास कितना है? 1+r कितना है? 12%। 12% क्वार्टर बेस पे, ईच क्वार्टर, हर क्वार्टर पे इन्वेस्ट कर रहा है तो डिवाइडेड बाय 4 आ जाएगा। ब्रैकेट क्लोज, 4 मल्टीप्लाई n कितना है हमारे पास? 8, 8 साल बाद, -1 ब्रैकेट क्लोज एंड डिवाइडेड बाय 12% डिवाइडेड बाय 4। तो मल्टीप्लाई 1+r कितना है? 12% ओवर m कितना है? 4। कैलकुलेटर पे वैल्यूज पुट करते हैं तो ये हमारे पास आंसर आ गया 216, 311, 36। 216, 311, 36 को राउंड ऑफ करके 37 कर लें। तो ये ऊपर वैल्यूज भी चेक कर लें, एग्जैक्ट टू द पॉइंट पुट की हुई हैं, ठीक है। यहाँ पे देख लें तो बिल्कुल जस्ट आप लोगों ने वैल्यूज पुट करनी है और आंसर निकाल लेने। तो कौन सा करेक्ट होगा हमारा? ऑप्शन डी करेक्ट होगा। देखें, इस एमसीक्यूज पे इतना टाइम लगाने का मकसद ये है कि आप लोगों को कंसेप्ट समझ आ जाए। अगर आप लोगों को ये कंसेप्ट समझ आ गया तो मैं कह रहा हूँ, गारंटी के साथ कह रहा हूँ, छठा चैप्टर आप लोगों ने 50 to 60% समझ लिया है। 50 to 60%, 100% आप लोगों ने छठा चैप्टर समझ लिया है। तो टाइम वेस्ट ना किया करें। मेरी कोशिश होती है जो बच्चा भी मेरी वीडियो पे आता है, जो बच्चा भी वीडियो को देख रहा है, उसको कुछ ना कुछ हासिल हो। और 90% ऐसा होता है कि जो स्टूडेंट्स वीडियोस के लिए आते हैं ना, वो पेपर से 2-4 दिन पहले वीडियो देखते हैं और वो टाइम स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है और मैं नहीं चाहता कि स्टूडेंट का वो टाइम वेस्ट हो। तो पूरी वीडियो देखा करें, तसल्ली से देखा करें और कंसेप्ट लिया करें। बेशक वो एक एमसीक्यूज हो, बेशक वो 10 एमसीक्यूज हो। आप लोग एक एमसीक्यूज कंसेप्ट के साथ समझ लेते हैं तो आपको उस जैसे 10 एमसीक्यूज में तो भी आप सॉल्व कर लेंगे। 77 एमसीक्यूज। अ पर्सन हैज़ एनफ अमाउंट टू इन्वेस्ट फॉर 9 ईयर्स। एक बंदा है, उसके पास अमाउंट है, इन्वेस्ट करना चाहता है 9 साल के लिए। इफ़ RS 1 मिलियन इज़ रिसीव्ड आफ्टर 9 ईयर्स। 10 लाख उसको रिसीव होता है 9 साल बाद, ठीक है। एंड ऑफ द ईयर, साल के एंड पे, मतलब कि 9 साल बाद। एट द रेट ऑफ 7%, रेट हमारे पास 7% है। व्हाट इज अमाउंट ही हैज़ टू इन्वेस्ट ईच ईयर। तो देखें, ईच ईयर का वर्ड यूज़ हो रहा है यहाँ पे। इट मीन्स कौन सा फार्मूला लगेगा? एन्युटी का लगेगा, ठीक है। ईच ईयर एट द स्टार्ट, ही हैज़ टू इन्वेस्ट ईच ईयर एट द स्टार्ट। उसने इन्वेस्ट कितना करना है? एट द स्टार्ट, मतलब कि इन्वेस्टमेंट कहाँ पे हो रही है? इन्वेस्टमेंट एट द स्टार्ट ऑफ पीरियड हो रही है। ये जो एंड लिखा हुआ है ना, इसका मतलब है कि 10 साल उसको 9 साल बाद मिलता है। लेकिन इन्वेस्टमेंट मैंने आपको बताया था कि इन्वेस्टमेंट कब हो? जब एट द स्टार्ट ऑफ द पीरियड हो। तो कौन सा फार्मूला लगाना है? ड्यू एन्युटी का फार्मूला लगाना है। अगर आप लोगों ने पिछला कंसेप्ट समझ आया, पिछला कंसेप्ट अच्छे से लिया है, एमसीक्यू समझा, तो इट मीन्स कि ये आपके बाएं हाथ का खेल है। चलें, इसको मैं डायरेक्ट सॉल्व करूँगा। फार्मूला लिख, यहाँ पे देखें, इन्वेस्टमेंट एट द स्टार्ट ऑफ द पीरियड हो रही है, ठीक है। ये पहली रिक्वायरमेंट हमारी पूरी हो रही है, ओके। फार्मूला हमारे पास कौन सा है? ड्यू एन्युटी का। ये फार्मूला लिखा हुआ है, वैल्यूज हम लोगों ने जस्ट पुट करनी है। टोटल उसको कितना रिसीव होता है 9 साल बाद? फ्यूचर वैल्यू 1 मिलियन, मतलब कि 1 ही लिख लें, हम इसको सॉल्व भी मिलियन में ही करेंगे। और एन कितना है? 9 साल बाद, ठीक है। और रेट कितना है? 7%।
तो वैल्यूज़ पुट करते हैं फार्मूले में। 1 इज इक्वल टू 1 प्लस आर कितने 7%। अब यहाँ पे उसने एनुअली या सेमी एनुअली या क्वार्टरली बेस पे ऐसा कुछ भी नहीं किया। इट मीन्स कि हमारा एम कुछ भी नहीं होगा। ब्रैकेट क्लोज। एन हमारा कितना है 9 ईयर्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय 7% मल्टीप्लाई 1 प्लस 7%। ठीक है, तो हमने यहाँ पे फाइंड क्या करना है, ये एक्स की वैल्यू पी फाइंड करना है। ठीक है, यहाँ पे पी लिख लें या एक्स लिख लें। ओके, कैलकुलेटर पे पुट करें। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या आ गया 0.0780247। ठीक है, अच्छा अब ये हम लोगों ने निकाला है मिलियन में, लेकिन उधर ऑप्शन में दिया हुआ है आपको वैसे यूनिट में या 1000 में, तो आपका मिलियन में ख़त्म कर लेते हैं। ठीक है, इसको डिवाइडेड बाय 10 लाख कर लेते हैं। सॉरी मल्टीप्लाई 10 लाख होगा। मैं भी नालायक बंदा हूँ जी। 0247 मल्टीप्लाई बाय 10 लाख 4 5 6 से भरी होती है 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा तो आंसर क्या होगा 78024 78,024 आंसर होगा हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे जो करेक्ट आपका बनता है ना, ये बी ऑप्शन बनता है। ये जो पहला है ये गलत है, क्योंकि इसने ये जो MCQ सॉल्व किया हुआ है ना, ये इसने किया हुआ है एट द एंड ऑफ द पीरियड, तो ये मिस्टेक है, आप लोगों ने ठीक कर लेनी है। ठीक है, आपका करेक्ट आंसर इधर बी होगा।